Hello and welcome everyone. Today we are going to learn word related to politics, English to Hindi with example. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है राजनीति से जुड़े शब्दों की इंग्लिश। राजनीति से जो जुड़े शब्द होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आइए जानते हैं और प्लस सेंटेंसेस के साथ जानेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की हिंदी होती है प्रधानमंत्री। ध्यान देंगे प्रधानमंत्री। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसकी हिंदी होती है वह नए प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए उत्सुक है या तैयार है। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था या थे, लुकिंग का मतलब होता है देखना, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, वर्किंग का मतलब होता है काम, विद का मतलब होता है साथ, द न्यू का मतलब होता है नए और प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द न्यू प्राइम मिनिस्टर। वह नए प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका हेड। HEAD हेड। हेड का मतलब होता है सरपंच। हेड का मतलब होता है सरपंच। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अर्जुन इस विभाग के सरपंच है। मीनिंग देखेंगे अर्जुन क्या एक नाउन है तो अर्जुन अर्जुन ही रहेगा। इसका मतलब होता है द हेड के लिए आप सरपंच बोलेंगे, ऑफ के लिए आप के बोलेंगे, दिस के लिए आप इस बोलेंगे, डिपार्टमेंट के लिए आप विभाग बोलेंगे। अर्जुन इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अर्जुन इस विभाग के सरपंच है। नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्ड चीफ। CHIEF चीफ। चीफ का मतलब होता है मुखिया। चीफ का मतलब होता है मुखिया। फॉर एग्जाम्पल द चीफ ऑफ द ट्राइब मेड इम्पोर्टेंट डिसीजन। इसकी हिंदी होती है जाति के मुखिया ने महत्वपूर्ण फैसला किया। फैसला भी कह सकते हैं, निर्णय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे द चीफ के लिए आप क्या बोलेंगे, मुखिया बोलेंगे। ऑफ के लिए आप के बोलेंगे, द ट्राइब के लिए आप जाति बोलेंगे, मेड के लिए आप बनाया बोलेंगे, इम्पोर्टेंट के लिए आप महत्वपूर्ण बोलेंगे, डिसीजन के लिए आप फैसला बोलेंगे। द चीफ ऑफ द ट्राइब मेड इम्पोर्टेंट डिसीजन। जाति के मुखिया ने महत्वपूर्ण फैसला किया। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट इज अंडर इंटेंस प्रेशर टू रिजाइन। इसकी हिंदी होती है राष्ट्रपति पर इस्तीफा देने का भारी दबाव है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे द प्रेसिडेंट के लिए आप राष्ट्रपति बोलेंगे, इसके लिए आपको है बोलना है और अंडर के लिए आप अंडर इंटेंस के लिए आप इस्तीफा बोलेंगे। प्रेशर टू रिजाइन के लिए भारी दबाव है, देने के लिए भारी दबाव है। द प्रेसिडेंट इज अंडर इंटेंस प्रेशर टू रिजाइन। राष्ट्रपति पर इस्तीफा देने का भारी दबाव है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट है आपका प्रेसिडेंट, नेक्स्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की हिंदी होती है उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट की हिंदी होती है उपराष्ट्रपति। फॉर एग्जाम्पल हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ध्यान देंगे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। मीनिंग देखेंगे हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है द करंट के लिए आप बोलेंगे वर्तमान। करंट का मतलब होता है जो अभी का समय है। द करंट मतलब होता है वर्तमान। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत के। इंडिया का मतलब होता है भारत, ऑफ के लिए आपकी हिंदी होती है के। तो हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 5 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड मीनिंग समझ आ रहे होंगे। समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 6th वर्ड को लेकर। 6th वर्ड है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हिंदी मतलब होता है संसद। PARLIAMENT। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। फॉर एग्जाम्पल द इशू ऑफ डिबेटेड इन पार्लियामेंट। इसका मतलब होता है इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई थी। मीनिंग देखिए द इशू का मतलब होता है आपका मुद्दे, ऑफ डिबेटेड का मतलब होता है बहस, इन पार्लियामेंट का होता है संसद। द इशू ऑफ डिबेटेड इन पार्लियामेंट, इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 7 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में शॉर्ट में कहें तो इसे बोलते हैं MLA। MLA का मतलब होता है विधायक।
फॉर एग्जाम्पल विच प्लेस आर यू एन MLA फ्रॉम, तुम किस जगह के विधायक हो। विच प्लेस आर यू एन MLA फ्रॉम, तुम किस जगह के विधायक हो। मीनिंग देखेंगे, विच का मतलब होता है कहाँ या किस कह सकते हैं, प्लेस का मतलब होता है जगह, आर का मतलब होता है हो या है, यू का मतलब होता है आप या तुम, MLA का मतलब होता है विधायक, फ्रॉम का मतलब होता है से। विच प्लेस आर यू एन MLA फ्रॉम, तुम किस जगह के विधायक हो। 8th वर्ड है आपका गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। फॉर एग्जाम्पल हु इज द गवर्नर ऑफ दिस कंट्री, इस देश का राज्यपाल कौन है। मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है द गवर्नर के लिए आपकी हिंदी रहती है राज्यपाल, ऑफ का मतलब होता है का, दिस के लिए इस, कंट्री के लिए आप देश यूज करेंगे। हु इज द गवर्नर ऑफ दिस कंट्री, इस देश का राज्यपाल कौन है। 9th वर्ड है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका मतलब होता है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज द जॉब ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का काम क्या होता है। मीनिंग देखेंगे, व्हाट का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिए, व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है द, जॉब का मतलब होता है काम, ऑफ का मतलब होता है का, द लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल। व्हाट इज द जॉब ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का क्या काम होता है। 10th वर्ड है आपका होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की हिंदी होती है आपकी गृह मंत्री। फॉर एग्जाम्पल द होम मिनिस्टर लॉन्च द प्रोग्राम, गृह मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया या कर दिया, ठीक है। मीनिंग देखिए, यहाँ पे द होम मिनिस्टर की हिंदी क्या हो जाती है, गृह मंत्री हो जाती है। लॉन्च का मतलब होता है आरंभ, शुभ आरंभ, प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम। द होम मिनिस्टर लॉन्च द प्रोग्राम, गृह मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 वर्ड्स जो रिलेट करते थे आपके पॉलिटिक्स से। आई होप आपको समझ में आएंगे, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।